अगर आप बीपीएससी, बिहार सीजीएल, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, एईडीओ या किसी भी बिहार एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो बिहार स्टैटिक एवं बिहार हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 7 से 8 क्वेश्चन। हमारा प्रयास रहेगा कि एक अलग सीरीज ला करके एक क्वेश्चन को पूरा समाप्त किया जाए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? जनकधारी प्रसाद। जनकधारी प्रसाद। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्नलिखित में से कौन थे? बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? तो इमाम ताज फकीह। इमाम ताज फकीह। इमाम ताज फकीह। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? बिहार में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात से होती है। ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवात से भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन 1986 में हुआ था। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन 1986 में। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो प्राकृत। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो प्राकृत। वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल में बिहार आने वाला विदेशी यात्री जो प्रथम था, मुल्ला ताकिया। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ उत्तर वैदिक काल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? तो सिवान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोलियों से कहाँ हुई थी? तो सिवान में हुई थी। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो फ्रैंकोइस बर्नियर। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो फ्रैंकोइस बर्नियर। कौन कौन आया था? तो मैनरिक आया था, जॉन मार्शल आया था और पीटर मुंडी आए थे, लेकिन फ्रैंकोइस बर्नियर नहीं आया था। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो शुष्क पतझड़ वन। वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया? पुरुलिया। वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया? तो पुरुलिया। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक था लोहे का प्रयोग। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया? हैदर अली खां। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही है, बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? भाबर का क्षेत्र। बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? भाबर का क्षेत्र। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो बाबू दीप नारायण सिंह। किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है?
यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं। बिहार किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहाँ असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं। तो बिहार। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन था? विदेह। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन था? विदेह। बिहार में गढ़वालों के आधिपत्य बिहार में गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ मिलता है? मनेर ताम्रपत्र से। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? आजमगढ़। बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रस्सेदार खनिज होता है। कहाँ पर आता है? तो मुंगेर में। एस्बेस्टस मुंगेर में। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? राजा मानसिंह। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? हाजीपुर। नेपाली मंदिर हाजीपुर। बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? तो 3। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ? रामपाल के समय। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ? रामपाल के समय। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो बिहार। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो बिहार। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो पटना और औरंगाबाद। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो अकबर। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? तो नुहानी कबीलों ने। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी नुहानी कबीलों ने। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? अनुग्रह नारायण सिंह के। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां और बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो कर्मनासा गंडक घाघरा बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई? तो शाहाबाद। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई? तो शाहाबाद। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो कालिदास बसु। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे? गरीबी उन्मूलन से। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लाया गया था? नित्यानंद कानून को। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? इब्राहिम शाह सरकी। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गाया जी की लंबाई कितनी है? तो 441 मीटर। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो 47। निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? तो वासुदेव सुहानी। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पटना में। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल पटना में खोला गया था। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि BIADA की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1974 में। 1946 में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? बिहार में विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को हुई थी। 20 जनवरी 1913। घाघरा यानी कि सरयू नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? घाघरा यानी कि सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो रिविलगंज। बिहार में फल अनुसंधान विकास संस्था कहाँ स्थित है? बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्था कहाँ स्थित है? तो भागलपुर। बिहार में पहली बार पक्षी की गिनती कब की गई थी? बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो अप्रैल 2022 में। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो अजय झील, रोहतास। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो जगदलपुर झील, भागलपुर।
मत्स्यगंधा झील सहरसा, खड़गपुर झील मुंगेर, लेकिन अजय झील रोहतास में नहीं है।